हेलो हेलो। ध्यान योग के सभी साधकों को मेरा नमस्कार है। और इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो हमारे मित्र के पूछने पर मैंने बताया था और उन्होंने दिखाया था कि हमारा कैसा यहाँ मेडिटेशन योगा का सेंटर है और क्या क्या काम यहाँ पर किए जाते हैं। आज मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ कि लोगों का एक प्रश्न ये होता है हमेशा कि परमात्मा क्या है, व्हाट इज़ गॉड। इस चीज़ को पहले अगर हम समझेंगे और फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो बात ठीक बनेगी। तो मैं आज ये एक्सप्लेन करने की पहले कोशिश करता हूँ कि परमात्मा क्या है, व्हाट इज़ गॉड। तो आप ये समझिए कि परमात्मा एक वह शक्ति है जो कि इनफाइनाइट है और फुली कॉन्शियस है, बेनेवोलेंट है। वह शक्ति हर जगह फैली हुई है जिसका कोई स्थान नहीं क्योंकि वो हर स्थान पर है, जिसका कोई नाम नहीं क्योंकि उसका कोई भी नाम लिया जा सकता है, और जिसकी किसी शक्ति का विवरण नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ किया जा सकता है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन भक्तों की इच्छा के अनुसार जब वो क्रियाएं करते हैं तो वो दिखाई भी देता है। God appears before the seekers in the form that they want. तो let us first understand what God is. परमात्मा क्या है। अभी मैंने कहा कि ये वो शक्ति है जो हर जगह फैली हुई है और फुली कॉन्शियस है, और हर चीज़ जो संसार में ब्रह्मांड में बनी है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के अलावा दूसरी चीज़ ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। There is nothing that was not made by the word. Everything was made by the word. तो word ये वो वाइब्रेशन है, वो स्पंदन है जो कि परमात्मा की शक्ति के द्वारा प्रसारित होता है। अब उसमें ये चीज़ कही गई कि हर चीज़ जो संसार में है किसी भी रूप के अंदर, चाहे वायु के रूप में, चाहे तरल पदार्थ के रूप में, चाहे ठोस पदार्थ के रूप में, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप भी क्या होगा। पानी के कण संसार में हर जगह ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, लेकिन पानी के कण इतने छोटे हैं कि वो आँखों से नज़र नहीं आते। परंतु वही कण जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि उनकी ग्रेविटी या डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो बादल के रूप में प्रकट होने लगते हैं। तो अब देखिए, हमने पानी की बूंदों से शुरू किया जो कि बहुत छोटी होती हैं, दिखाई नहीं देती। ये निराकार ब्रह्म आप मान लीजिए, गॉड विदाउट फॉर्म, फॉर्मलेस गॉड। He is so minute that he cannot be seen by the naked eyes. फिर जब उसकी डेंसिटी बढ़ती है तो वही बादल के रूप में प्रकट होता है, क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स के रूप में प्रकट होता है तो वो सबको आंखों से दिखाई देने लगता है। ये है साकार ब्रह्म, गॉड विथ फॉर्म। तो बादल के रूप में जो चीज़ें प्रकट हुई वो भी परमात्मा है। शुरू हुआ छोटे से पानी के कणों से जो दिखाई नहीं देते थे, बादल के रूप में आ गए। फिर बादल के अंदर जब और घनत्व बढ़ता है, ग्रेविटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, तो वहाँ बूंदें प्रकट हो जाती हैं। छोटी छोटी बूंदें पूरे बादल में भर जाती हैं। वे बूंदें हम सारी आत्माएं हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो शरीर धारण करके। तो ये भी पानी का ही स्वरूप हुआ जो बूंदें हैं। फिर जब बूंदें बहुत बढ़ कर के और हैवी हो जाती हैं,
यहाँ तक कि उनके अंदर आइस की मात्रा, बर्फ़ की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो भारी बूंदें फिर टपकने लगती हैं, गिरने लगती हैं आसमान से, और वो बारिश है। बारिश के रूप में वो बूंदें नीचे गिरती हैं धरती के ऊपर। ये क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा है, यानी रचना ब्रह्मा के द्वारा जो संसार की है वो इन बूंदों के द्वारा हो रही है, और वो नीचे गिर करके अलग अलग रूप धारण करती हैं। नीचे गिरने के बाद वो जो बूंदें हैं वो बर्फ़ के रूप में आप समझ ले सॉलिड हो गई। तो वो जो सॉलिड बर्फ़ बना है धरती पे जाकर के, ये भी वही बूंदों का स्वरूप है जो कि पहले दिखाई नहीं देती थी। तो अब तक जितनी भी चीज़ें आई, जैसे कि फॉर्मलेस बूंदें पानी की जिनका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्मा था, परमात्मा थे। उसके बाद वो बादल के रूप में प्रकट हुए तरल पदार्थ के रूप में, तो वो भी परमात्मा था। और उसके बाद बूंदें बनी जो कि हम आत्माएं हैं, वो भी परमात्मा था क्योंकि वो पानी था। उसके बाद बूंदें भारी होकर गिरती हैं नीचे, तो वो संसार की रचना ब्रह्मा कर रहे हैं, ये भी परमात्मा है क्योंकि वो पानी है। और वही पानी सॉलिड बनकर के बर्फ़ बनता है। तो जो ठोस पदार्थ संसार में हम देखते हैं, मकान, कपड़े, गाड़ी, ये सब ठोस पदार्थ बर्फ़ के रूप में वही परमात्मा, उस पानी का स्वरूप है जो कि पहले दिखाई नहीं देता था। तो निराकार ब्रह्म जो कि अदृश्य बूंदों के स्टार्ट होने से और साकार बर्फ़ तक आता है, ये सब वही पानी का बदला हुआ स्वरूप है। पहले पानी अदृश्य था, फिर वो बादल के रूप में प्रकट हुआ, फिर वही पानी बूंदों के रूप में प्रकट हुआ, फिर वही बूंदें नीचे गिर के क्रिएशन करती हैं, और सॉलिड चीज़ें जो बनती हैं वो सब भी उसी पानी का रूप है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म जो हर जगह पर संसार में फैला हुआ है, उसका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, पर वो हर स्थान पर है, हर नाम को वो धारण कर सकता है। तो वहाँ से शुरुआत करके और जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में बनी हैं, इस पानी की बूंदों के एग्जाम्पल को लेकर के आप समझिए कि गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, यानी कि वायु के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में या ठोस पदार्थ के रूप में जितने भी पदार्थ ब्रह्मांड में हैं, वो सभी उस पानी का रूपांतरण है। इसी तरह से परमात्मा जो अदृश्य है, अनामी है, उसी का रूपांतरण सारी संसार की चीज़ें हैं, और हम भी उन्हीं का स्वरूप हैं। तो ये है परमात्मा की बेसिक डेफिनेशन। फिर हमने कहा कि ही इज़ ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह उपस्थित हैं, और ओमनी ट्रैवल, यानी कि हर जगह वो यात्रा कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और किस तरीके से उनको जाना जाएगा, उसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक माचिस है, इस माचिस को आप लीजिए, तो अभी आप देखिए इसमें यहाँ पर कहीं पर आग नहीं है, पर जब मैंने इसको रगड़ दिया तो ये आग कहाँ से प्रकट हुई, जो कि पहले नहीं थी। तो जो फास्फोरस की, दो फास्फोरस की तीली और माचिस के रगड़ने से वो आग प्रकट हो जाती है। फास्फोरस के एलिमेंट और आग के एलिमेंट वातावरण में मौजूद थे, लेकिन रगड़ खा करके वो प्रज्वलित हो जाते हैं। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें एक रगड़ पैदा करनी है मंत्रों के द्वारा। जो मंत्रों की शक्ति है, उसकी रगड़ से ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। और मंत्र यही नहीं कि एक दफ़ा या दो दफ़ा आपने किया, ये बरसों, सालों, ईयर्स टुगेदर यू हैव टू चेंट मंत्रास। और उसी की रगड़ से, जैसे माचिस की तीली से आग पैदा होती है, उसी प्रकार से मंत्रों की रगड़ से, जो कि पूर्ण समर्पण के साथ, विश्वास और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर, रजा व तवक्कुल के साथ, जो उस शक्ति को विश्वास करके, सरेंडर करके मंत्रों का जाप करता है, तो जैसे माचिस की तीली से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मंत्रों की शक्ति से परमात्मा प्रकट होते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। उनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। जो
श्री कृष्ण के रूप में भगवान को भजते हैं तो वो अदृश्य परमात्मा कृष्ण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट होता है। जो दुर्गा के रूप में उनको मानते हैं वो दुर्गा का रूप धारण करके वहाँ प्रकट होता है। जो जीसस के रूप में भगवान को मानते हैं वो जीसस बन के उनके सामने आ जाते हैं। जो मोहम्मद साहब के रूप में उनको याद करते हैं उनके लिए वो मोहम्मद के रूप में प्रकट हो जाता है। तो परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, हर जगह वो फैली हुई शक्ति है, फुली कॉन्शियस है, फुली बेनेवोलेंट है। फुली बेनेवोलेंट का मतलब वो सबका भला चाहते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। तो ये वही बात है, परमात्मा सबके भले के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने संसार की रचना की है। और उन्हें जानने का तरीका मैंने बताया कि एक मंत्रों की शक्ति से उनको जाना जा सकता है, वो प्रकट किए जा सकते हैं। अब बेसिकली दो प्रकार के तरीके हैं जिससे कि परमात्मा को जाना जा सकता है। एक है योग, दूसरा है ज्ञान। इनमें से किसी एक के द्वारा आप परमात्मा को, उस शक्ति को जान सकते हैं। योग में क्या है कि हमें चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ता है। चित्त वृत्ति का मतलब ये है कि जो हमारी डिज़ायर हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं दुनिया के लिए, उनको अगर हम रोक देते हैं, उन पर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तब हमारी पूरी शक्ति परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है। तो चित्त वृत्ति निरोध, विच मीन्स कंट्रोलिंग द डिज़ायर फॉर मटेरियल थिंग्स, इफ वी डू वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स गॉड। और योग के लिए फिर सबसे अच्छा तरीका हमारे ऋषि पतंजलि ने बतलाया था। अब से 2600 साल पहले ऋषि पतंजलि हुए थे, उन्होंने बताया था अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 विंग्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम और नियम जो है ये आपके रूल्स हैं, बेसिक रूल्स जो हैं। यम जो है वो ये है कि जो कि सफाई रखो घर के अंदर, ठीक तरीके से सारे काम करो, सुबह उठ करके परमात्मा भगवान को या पिता को, माता को नमस्कार करो, अच्छे काम शुरू करो, दांत मांजो, ये सब चीज़ें यम में आती हैं। और नियम में आते हैं कि सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करो, पूजा पाठ करो, अच्छी बातों की याद करो। तो यम और नियम वो सोशल और स्पिरिचुअल रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हम पवित्र हो जाते हैं। हमारी वीन्स यानी कि नसें, जो नाड़ियाँ हैं, वो पवित्र हो जाती हैं। जबकि यम और नियम के पालन करने से हमारी नाड़ियाँ पवित्र हो जाती हैं, तब हम आगे का स्टेप चलते हैं। आगे का स्टेप यम और नियम के बाद आता है आसन। आसन योगासन, योगिक पोस्चर्स। जो कई प्रकार के योगिक पोस्चर्स हैं, उससे क्या होता है कि शरीर कंट्रोल में आता है और उसको किसी भी तरीके से बिठाया जा सकता है लंबे समय के लिए ध्यान लगाने के लिए। तो आसन जो है वो तीसरा स्टेप है। योगासनों के करने से शरीर बलवान बनता है, उसकी आयु लंबी होती है। और लंबी आयु का यही लाभ है कि आप परमात्मा को पूरी तरीके से एक ही जीवन काल में जान सकते हैं। ये योगासनों का प्रभाव है। और योगासन का एक प्रभाव ये होता है कि सिर्फ शरीर ही बलवान नहीं होता, बल्कि कंसंट्रेशन की पावर यानी एकत्रित ध्यान को करने की शक्ति आपके अंदर आती है। और उसी एकत्रित करने की शक्ति के द्वारा ही परमात्मा पर ध्यान लगाया जा सकता है। तो ये योगासन का फ़ायदा है। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, सांस को रोकना और कंट्रोल करना। तो इसमें तरीके बताए जाते हैं कि पहले 4 गिनने तक हम सांस को खींचें, उसके बाद 16 गिनने तक उस सांस को हम अपने अंदर होल्ड करें, उसके बाद 8 गिनने तक
दूसरे नथने से हम उस सांस को बाहर निकालें 8 गिनने तक, और जब सारी सांस बाहर निकल जाए तो इसको दोनों को नथनों को बंद करके सांस को बाहर रोकिए 8 गिनने तक। तो ये प्राणायाम का तरीका है जो कि विद्वानों ने बताया है। 4 गिनने तक सांस खींचो, 16 गिनने तक उसको अंदर होल्ड करो, जिसे कि आंतरिक कुंभक कहा जाता है। उसके बाद 8 गिनने तक दूसरे नथने से आप सांस बाहर निकालें, और बाहर निकालकर 8 गिनने तक उसको बाहर रोक के रखें। ये बाह्य कुंभक या बाहरी कुंभक होता है। तो आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक ये दोनों जो है हमारे चक्रों को डेवलप करने में मदद करते हैं। चक्रों के बारे में मैं अलग किसी दिन बताऊंगा। वैसे 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर जहाँ से शक्ति पास होती है। उन 7 चक्रों के बारे में हम अलग से बातें करेंगे, और आज मैं इस वक्त यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।